चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? वॉइस आ रही है भी सभी को? ओके डन। चलिए गाइस, हम लोग ने अपने नाउन के चैप्टर को कंप्लीट किया था, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे प्रोनाउन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं, मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोनाउन का चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। बस फोकस करना है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेकर के? प्रोनाउंस को लेकर के। ठीक है, आपका चैप्टर है क्या? प्रोनाउन। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? क्या होता है प्रोनाउंस? आप लोग क्या समझते हैं प्रोनाउन से? थोड़ा सा आप लोग बताइए जल्दी से, प्रोनाउन से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी। वॉइस नहीं आ रही है? बाकी लोग को आ रही है आवाज क्या? आ रही है? स्लो है? चलिए, अभी क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है। तो देखिए, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेकर के? प्रोनाउन को लेकर के। प्रोनाउन क्या कहलाता है? सबसे पहले एक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं इसकी प्रोनाउन की क्या होगी, तो आप जानते हैं कि वो चीज जो नाउन के बदले यूज हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहा हमने? वो चीज जिसे हम नाउन के बदले यूज करें उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्टली आप लोग थोड़ा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आप थोड़ा सा मेरे साथ नोट्स बनाते चलेगा, बिल्कुल शॉर्टली नोट्स, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है? नाउन की जगह यूज करते हैं, बिल्कुल। इसमें आपको करना क्या है? केवल और केवल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? कि पर्टिकुलर प्रोनाउन क्या है ना, कितने टाइप्स का होता है, कहाँ यूज होता है और एग्जाम में कैसे आता है, और अगर आपको एरर डिडक्शन में फाइंड करने को आए तो आप किस तरीके से इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एरर को फाइंड करना, ठीक। तो सबसे पहले शॉर्टली आप लोगों ने मुझे बताया कि प्रोनाउंस नाउन के बदले यूज होता है, ठीक। अच्छा, पहचान कैसे करोगे कि नाउन क्या होता है? बताइए, पहचान कैसे करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है? एक सेकंड रुकिएगा कैसे। चलिए, जब तक आप लोग बताइए प्रोनाउंस को कैसे वी अस देम, ये प्रोनाउन होता है वी अस देम। फिर से सोचिए जरा, फिर से सोचिए जरा और जल्दी से मुझे बताइए कैसे आप कह रहे हो कि ये आपका प्रोनाउंस होता है? हाँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा था, ये प्रोनाउंस होता है, ठीक है। चलो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक दिन शॉर्टली आपको पढ़ाया था, उसी तरीके से यहाँ पे देखे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसको? प्रोनाउन को लेकर के। तो प्रोनाउन की डेफिनेशंस क्या होती है? सिंपल सी भाषा में, प्रोनाउन इज अ वर्ड, है ना, क्या कहेंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड। कहां यूज किया जाता है? आपने क्या बोला? इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल सी भाषा है क्या? कि जो प्रोनाउन है आपका वो एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के बदले या नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। चलो, अब एक शॉर्टली एक चीज देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। राधा लिव्स विथ हर फादर, राधा लिव्स
with her father Radha loves to रोहित। देखो पूरे स्टेटमेंट को अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन? राधा से। ठीक है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा लिव्स विथ हर फादर, राधा लव्स टू रोहित। अब पूरे स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे कि जो राधा है ना, ये क्या है? सबसे पहले तो आप बताइए राधा क्या है यहां पर? हाँ, राधा क्या है यहां पर? नाउन है। क्या है राधा यहां पर? ये आपका नाउन है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सेम रखेंगे पर राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन याद रखेगा इन जगह पे जहां पे आपका राधा वर्ड लिखा है इस पे आपको क्या करना है? यहां पर आपको सी का प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा? राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक खूबसूरत लड़की है। सी लिव्स विथ हर फादर, वे अपने पापा के साथ रहती है। एंड सी लव्स टू रोहित, और वो रोहित से प्यार करती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने देखा है कि इस राधा के बदले हमने सी का यूज किया, और यही आपका क्या है? यह है आपका प्रोनाउन। क्या है आपका? प्रोनाउन है। ठीक, ये हो गया आपका प्रोनाउन। तो यहां पर होप कि इस एग्जांपल के साथ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको यूज करना है। ठीक है, तो अपन यहां पे ये एरर को दूर करना है आपको, मतलब इट मींस राधा राधा हम बार बार नहीं बोलेंगे। तो हर वो नाउन जिसको हम पहली बार यूज करते हैं उसको दोबारा यूज नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए होप सो यहां तक क्लियर है सभी को। आगे बढ़े। चलो अब अगर हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इस नाउन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि पहला कौन सा प्रोनाउन है जो सबसे पहले यूज होता है? एक दिन मैंने आप लोगों को शॉर्टली आपके एक दिन बोर्ड पे और बताया भी था, है ना? क्या करते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला जो प्रोनाउन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है आपका कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन में बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? बताइए कितने पर्सन्स होते हैं आपके? सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इन पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन भागों में बांट देंगे इसको, है ना? पहला हो जाएगा आपका क्या? फर्स्ट पर्सन। दूसरा हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन, और तीसरा हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसको लेकर के? फर्स्ट पर्सन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैंने आप लोग को पहले भी कहा था, स्पीकर। कौन होता है ये? स्पीकर मतलब बोलने वाला। जो बोलने वाला पर्सन है वो क्या आपका? स्पीकर है। जबकि हम सेकंड पर्सन की बात करें तो टू whom वी स्पीक, टू whom वी स्पीक मतलब क्या हुआ इसका? टू whom वी स्पीक, है ना? उसे जिससे हम बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं स्पीकर हूं, बोलने वाला। लेकिन सेकंड पर्सन जिससे हम बोल रहे हैं, जैसे आप लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो मेरी बात, है ना? तो टू whom वी स्पीक, जिससे हम बोलते हैं, वो आपका सेकंड पर्सन है। देखिए थर्ड पर्सन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑफ whom वी स्पीक, ऑफ whom वी स्पीक मतलब क्या हुआ इसका? थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में बात चल रही है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी स्पीक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी से मुझे ये बताइए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपके? आई और
वी, ठीक। सेकंड पर्सन में क्या आ जाता है आपका यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका दे, ही, शी और इट। ये आपके थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। फर्स्ट पर्सन आपका क्या हो गया आई और वी, सेकंड पर्सन आपका क्या हो गया यू, और थर्ड पर्सन क्या हो गया आपका दे, ही, शी और इट। ये हो गया आपके थर्ड पर्सन, ठीक है। इतना नोट कर लिया सभी लोगों ने, देख लिया, आगे बढ़े इसके। तो ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें आपने जो पहला प्रोनाउन देखा है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे आई और वी जो है, जो बोलने का काम करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, और ये जिससे हम बोल रहे हैं। और थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में बात चल रही है। अगर एक से ज्यादा लोगों की बात चल रही है तो दे, अगर सिंगुलर पर्सन कोई लड़के की बात तो ही, लड़की की बात तो शी, और नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है तो इट का प्रयोग कर रहे हैं। गॉट इट? यहां तक क्लियर है सभी को? बढ़ा जाए आगे फिर। चलिए, उसके बाद हम एक टेबल को बनाएंगे, और ये टेबल आपको ऐसी बनानी है कि पर्टिकुलर आपको सब कुछ याद रहे। चलो, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे बात करी किसको लेकर के, कितने पर्सन होते हैं, थर्ड, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी हमने देखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं आपके, 3 पर्सन होते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे क्या है आपके पर्सन है, याद रखेगा ये क्या है आपके पर्सन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस पर्सन को हम लोग कैसे रखेंगे, नंबर में, ठीक है, नंबर में, NUMBER, नंबर में, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अपन रखेंगे इसको कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर आपका देखो एक चीज याद रखना है कि पजेशन दो कंडीशन में बनता है, एक पजेसिव एग्जेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन। तो अपन देखेंगे एक पजेसिव एग्जेक्टिव और एक पजेसिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं ये पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। शॉर्ट में लिखा वो पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या आपका प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। सब कुछ आपको बताते जाना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपकी बात करी है फर्स्ट पर्सन में। इस फर्स्ट पर्सन में अपन इसको दो कंडीशन में रखेंगे, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। इसमें भी देखेंगे सिंगुलर और इधर आपका प्लूरल, ठीक है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। चलो भाई, यहां तक का काम तो मैंने कर दिया, अब आप लोग का काम स्टार्ट होता है। चलिए जल्दी से मुझे ये बताइए, जल्दी से मुझे ये बताइए कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होगा, जल्दी से बताएं। आई, वेरी गुड। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है सब्जेक्ट, याद रखिएगा क्या होगा, आई, है ना। और प्लूरल में क्या होगा, तो पता है कि फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है वो आपका वी, ठीक है। ये सिंगुलर था आपका, ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। सेकंड पर्सन की बात करें तो याद रखिएगा सेकंड पर्सन में आपका जो यू है वो सिंगुलर भी रहेगा और आपका प्लूरल भी रहेगा, ठीक है। याद रखिए सेकंड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही हम यू का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या होगा, जल्दी से बताइए, थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या होगा, क्या हो जाएगा, ही, शी और इट, है ना। ही, शी और इट, ये क्या होगा आपका सिंगुलर में, हाँ। और प्लूरल में क्या हो जाएगा भाई, दे, THEY, दे, राइट। चलो बहुत बढ़िया, इतना तो आप लोगों ने कर लिया, है ना। अब जल्दी से बताइए इसका जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ आप लोग, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जल्दी से बताइए आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा,
क्या बनेगा, मी, ठीक है। अच्छा, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, है ना। यू का कोई चेंजेस नहीं है, यू का यू ही रहेगा, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में यू का यू ही रहेगा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ही की, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है यहां पर, हिम। शी का क्या बन जाता है यहां पर, हर। और इट का आपका इट ही रहेगा, नो चेंजेस, ठीक है। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट। चलो जल्दी से बताइए दे का क्या होगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दैम, THEM क्या बन जाएगा, दैम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पजेसिव एग्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ध्यान से सुनना, गलती नहीं होगी आपकी। हम बात कर रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, और पजेसिव एग्जेक्टिव। पजेसिव एग्जेक्टिव तब बनता है जब हम किसी नाउन के साथ प्रयोग करते हैं और नाउन पर अधिकार बताते हैं, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है, इसकी विशेषता यह है कि पजेसिव एग्जेक्टिव का जब भी आप प्रयोग करोगे तो इन प्रोनाउन के बाद कोई नाउन अवश्य ही आएगा। कैसे, जैसे आपने कहा मेरा घर, तो आप माय हाउस, तो माय के बाद आपको हाउस रखना ही पड़ेगा, मतलब माय, योर, आर, देयर, हिज और हर, इन जब भी प्रोनाउन का प्रयोग करते हो उसके बाद जस्ट प्लस आपका नाउन आएगा। अगर प्लस नाउन आ रहा है इसका मतलब वो पजेसिव एग्जेक्टिव है। लेकिन आपको किसी चीज पर अधिकार बताना है, लेकिन उसमें आपका ऑलरेडी पजेसिव एग्जेक्टिव और प्लस नाउन पहले से ही इंक्लूड हो, तो वहां पर ऑब्जेक्ट सॉरी आपका पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा ये पेन मेरा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट्स माइन, इट्स माइन। तो इट्स माइन के बाद पेन आ रहा है क्या, नहीं, इस माइन का मतलब ही है कि दिस इज माई पेन। इट्स माइन का मतलब क्या है, दिस इज माई पेन। तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका प्रोनाउन मतलब पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आगे चल के मैं आपको रूल्स बता दूंगा। चलिए जल्दी से फटाफट पहले ये बताइए, हाँ, क्या हो जाएगा पजेसिव एग्जेक्टिव, मी का क्या हो जाएगा यहां पर, माय, ठीक है। अस का क्या होगा, आर। यू का क्या बनेगा, योर, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही कंडीशन में योर रखना है, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा, ही का होगा हिज, ठीक है। और शी का क्या हो जाएगा, शी का आपका वैसे ही रहेगा आपका हर। और इट का क्या होगा आपका इट, ठीक है। इट का आपका इट ही रहने वाला है, कुछ नहीं करना उसमें, ठीक। इट्स कर देते कई कंडीशन में, ठीक है, ध्यान में रखना, इट्स कर दो, ठीक है। और दे का बताइए, दैम का क्या होगा, मैं पूरा एक बार रिपीट कराऊंगा बेटा, है ना, टेंशन नहीं लो, अभी लिखने के बाद पूरा करेंगे। और इधर क्या बन जाएगा, देयर, ठीक। इसके जस्ट पार्ट नाउन होता है, पहले लिख लीजिएगा, मैं आपको पूरा एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए इधर हो जाएगा इसका माइन, इसका हो जाएगा आर्स, ये हो जाएगा आपका योर्स, यहां पे भी हो जाएगा आपका योर्स, इसका हिज का हिज, हर का हर्स, इट्स का इट्स और देयर का देयर्स। चलो, होप इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, चलो सब कुछ हो गया, ठीक है। समझिए हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेकर के, पर्सन्स को लेकर के। पर्सन्स कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आपका सिंगुलर और प्लूरल दो प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर में हम लोग बात करें तो आई होता है और प्लूरल में बात करें तो वी होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन की बात करें, जिससे हम बात कर रहे हैं, सुनने वाला जो है, लिसनर जो है, वो आपका सेकेंड पर्सन होता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल कंडीशंस में दोनों में ही जगह पे ये यू ही होता है, नो चेंजेस। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी और इट आता है, जबकि प्लूरल की बात करें तो दे आता है। अच्छा, प्रयोग कहां होता है, जब आप लोग टेंस पढ़ेंगे,
तो तब जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस या एस लगाते हैं। तो समझिए थर्ड पर्सन तो दे भी है, लेकिन इसमें एस या एस नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जब भी आए तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन में अगर प्रोनाउन की बात करें तो क्या आता है आपका, ही आता है, शी आता है और इट आता है। जबकि प्लूरल की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा यहां पर, दे। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है आपके सारे सब्जेक्ट हैं। पता ही सबको, आई यानी मैं होता है, वी यानी हम होता है, यू यानी तुम होता है, ही, शी, इट यह वह होता है, और दे यानी वे होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में आगे होते हैं, ऑब्जेक्ट पीछे होते हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट को यदि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि एक्टिव पैसिव जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो जब भी किसी सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई लिखा है और आई को आप पीछे ले जाएंगे तो याद रखिएगा आई क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, मी, है ना। आई क्या बन जाएगा यहाँ पे, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अस। यू का यू ही रहेगा, है ना। ही का क्या बनेगा आपका, हिम। शी का क्या बनेगा, हर। और इट का क्या रहेगा, इट, ऑब्जेक्ट। दे का हो जाता है देम, ठीक है। ये कहां लगता है आपका, सेंटेंस के पीछे। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, और ही का हिम, शी का हर, और इट का इट। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं पजेसिव एग्जेक्टिव केस। एग्जेक्टिव का मतलब होता है किसी पर अधिकार होने के साथ साथ उसकी विशेषता, ठीक है। मेरी कार, तो आपने देखा मेरी के बाद क्या आया, कार आया। मेरा घर, माय हाउस, माय के बाद क्या आया, हाउस आया। मैंने कहा मेरी बहन, आपने कहा माय सिस्टर, तो माय के बाद क्या आया, सिस्टर आया। इट मींस हम जब भी पजेसिव एग्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो इसके जस्ट बाद नाउन का आना जरूरी होता है, ठीक है। इतना क्लियर है बात। क्या कहा मैंने कि जब भी इसका प्रयोग करते हैं पजेसिव एग्जेक्टिव का तो उसके जस्ट बाद नाउन जरूर आता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का तो याद रखिएगा इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता। क्या कहा मैंने कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करोगे इसके साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। कभी आपने सुना है माइन कार इज, है ना, माइन कार इज एक्सपेंसिव? नहीं। क्या कहते हैं हम, माई कार इज एक्सपेंसिव। क्या कहते हैं आप, माई कार इज एक्सपेंसिव, ना कि माइन कार इज एक्सपेंसिव, ठीक है। मेरे को कहना है कि मेरा भाई इंटेलिजेंट है, तो कैसे बोलोगे, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, माइन ब्रदर इज इंटेलिजेंट, या आई ब्रदर इज इंटेलिजेंट? तो तीनों ऑप्शंस आपको दे दिए मैंने, माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, माइन ब्रदर इज इंटेलिजेंट, या आई ब्रदर इज इंटेलिजेंट। विच वन इज राइट, जल्दी से बताइए इन तीनों में क्या राइट है। माई आएगा, माई ब्रदर आएगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर टू ऑल? सर में आ गया यहाँ पे सभी को कि हम क्या करेंगे कि जब भी पजेसिव एग्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो इसके जस्ट बाद आपको नाउन लगाना है, ठीक है। माई हाउस, आर हाउस, योर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, देयर हाउस, मतलब नाउन आएगा। लेकिन अगर आपको रिलेशंस नहीं बताना है और पर्टिकुलर आपका अधिकार है तो फिर आपको पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जैसे आई का माइन हो जाता है, वी का आर्स, यू का योर्स, है ना, और ही का हिज, सी का हर्स, इट्स का इट्स, और देयर का देयर्स। याद रखिएगा आपका जो हिज है वो सेम कंडीशन जैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं है। बाकी सब में क्या करा, एस जोड़ दिया, और जबकि आई का माइन हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे किसी को फिर भी अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देख लीजिए और बताइए कोई डाउट है क्या इसको में किसी को। इज इट क्लियर टू ऑल, सबको क्लियर है? चलो बढ़े फिर आगे। कोई भी डाउट है क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं आप, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन में आगे नहीं बढ़ना है। कंफ्यूजन में आप आगे बढ़ोगे जाकर के आप फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, चलो। डिफरेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिफरेंट होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, आप में से कोई बताएगा क्या होता है?
पेज खत्म ही हुआ। चलिए ये नोट कर लिया, इसको हटा दूं मैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन फिर। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या अंतर होता है, और अगर हमें इसको पहचानना है तो कैसे पहचाने। वेरी गुड, आई वांट टू लिसन दिस आंसर। मैं यही आंसर सुनना चाह रहा था। सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आता है। क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आता है, जबकि ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, पीछे। ठीक है, आपका तरीका अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा हम जब भी बात करते हैं ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में आता है, लास्ट में आता है। चलो अब अपन थोड़ा सा किताबी भाषा वाली बात करें तो याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं आप, वर्ब के पहले जो आए वो सब्जेक्ट है, वर्ब के जो बाद में आए वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, क्या कहा, वर्ब जो है उसके पहले कोई चीज आए तो वो आपका सब्जेक्ट है और बाद में आए वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा ही लिव्स इन मुंबई, ठीक है, ही लिव्स इन मुंबई, तो यहां पर आप देखेंगे मेन वर्ब क्या है आपका, लिव्स। इसके पहले क्या आ रहा है, ही, ये क्या है सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आ रहा है, मुंबई, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वर्ब के पहले आए वो सब्जेक्ट है, जो वर्ब के बाद आए वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पे किसी को दिक्कत, आगे बढ़े फिर। चलो आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग बात करते गए यहां पर, सबसे पहला इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, यूजेस ऑफ सब्जेक्ट केस। ठीक है, यूजेस ऑफ सब्जेक्ट केस। अभी अपन ने पढ़ा ना सब्जेक्ट केस क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ऐसी कंडीशंस में हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, है ना, या सब्जेक्ट केस, सब्जेक्टिव कर लो उसको, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या करना है ऐसी कंडीशंस में, कैसे पहचाने, तो बी नोटेड दिस पॉइंट, शॉर्टली आपको नोट करते चलना है। देखो सबसे पहली चीज आती है इसमें बी, बी का मतलब होता है होना, बी मतलब होता है क्या, होना। इस बी के बाद याद रखना है, इस बी के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस को रखेंगे या ऑब्जेक्टिव, ये आपसे क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव। चलो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि यहाँ पे बी प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा केस यूज करेंगे। बी का मतलब क्या होता है आपके मन में आएगा, सर बी का मतलब क्या है, तो ये बी का मतलब होता है आपका बी की फॉर्म्स। बी की फॉर्म्स क्या होती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कोई चीज होना, तो इसमें आप खुद देखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये है आपकी बी की फॉर्म। ठीक है, ये क्या आपकी बी की फॉर्म्स है, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने आपसे पूछा है कि अगर एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग इनके बाद कोई चीज आएगा तो अरे वाह ऑब्जेक्ट रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो राइट क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं होगा हमेशा, जब भी ये वर्ब आएगी, है ना, बीइंग की वर्ब आएगी, तो याद रखिए इसके बाद आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। चलो मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे कि राइट है या रॉन्ग है, या इसमें से कौन सा राइट है। ठीक है, मैंने कहा, एक सेकेंड, देखो, इट वॉज मी, इट वॉज मी हु हैड ब्रॉट यू होम, हु हैड
ठीक है, इट वॉज मी हु हैड ब्रॉट यू होम। बताइए जरा इस स्टेटमेंट में आपको क्या गलत नजर आ रहा है, उसको सही करना है, सही करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको सही करना है। बताइए क्या करें हम, कुछ गलत है या नहीं है? बिल्कुल सही है। वॉज वर, अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और कंफ्यूजन को टोटली अलग कर लेना है। सुनना ध्यान से, याद रखिएगा जब भी हम लोग बीइंग की कंडीशंस को, इट वॉज मी, मैं था, तुम थे, हम थे, वे थे, जब भी इस कंडीशंस की बात करेंगे ना, तो हमने यहां पे ये कहा था ना कि ऑब्जेक्ट है, दैट्स अ रॉन्ग। आपका जो राइट आंसर होगा वो सब्जेक्टिव केस वाला बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना आप, ये वाला राइट आंसर होगा, बी की फॉर्म। अभी आप यहां पे देख रहे हो क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, ठीक है। तो एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये जब भी बी फॉर्म आएगा मतलब कोई चीज आप होना बताओगे, ऐसी कंडीशंस में आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है, सब्जेक्ट का करना है। और इसको आप मान के चलेगा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो क्या होता है, अपन क्या करते हैं, इट्स मी बोलते हो ना आप लोग ऐसे, इट्स मी या इट इज मी, टोटल ही रॉन्ग होता है ये। क्या होता है इसका राइट आंसर, इट्स आई। क्या करना है, जब भी इस तरीके का वर्ब का प्रयोग करेंगे, एम इज आर वॉज वर, जस्ट इसके बाद आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है। क्या करना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है। अब इसका राइट आंसर देखिएगा क्या होगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा इट वॉज आई, ना कि मी, ये मैं ही था, हु हैड ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रिंग यानी होता है लाना, है ना, और ब्रॉट यानी लाया, यू होम। ये मैं ही था, है ना, क्या कह रहे हैं, इट वॉज आई, ये मैं ही था, ठीक है, हु हैड ब्रॉट यू होम, जो तुम्हें घर लेके आया। ये मैं ही था, हु हैड ब्रॉट यू होम, जो तुम्हें घर लेके आया। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि जब भी आप इस तरीके से बी फॉर्म देखेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन या बीइंग, ऐसी कंडीशंस में ध्यान रखेगा, जस्ट अगर इसके बाद अगर आपको यूज करना है तो सब्जेक्टिव केस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। इट वॉज आई, इट वॉज यू, इट वॉज वी, इट वॉज दे, इट वॉज, है ना, देम, सॉरी, इट वॉज वी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। अभी यहां पे कोई डाउट एक बार पूछ लो, जब भी ऐसी कंडीशन दिखे आपको, है ना, तो यहां पे कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। क्या करेंगे, कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट। बी की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा तो सब्जेक्ट यूज करना करना है क्या, बी की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा तो सब्जेक्ट यूज करना। हाँ बेटा देखो, ये जो आपने देखा ना, ये अभी आपका ऑब्जेक्टिव केस में था, और मैंने आपसे क्या बोला कि ये बीइंग वाली फॉर्म्स जब आएगी तो कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, हमेशा सब्जेक्ट यूज करना है। इट वॉज आई कभी नहीं कहना है, सॉरी इट वॉज मी कभी नहीं कहना है, आपको इट वॉज आई कहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपको देखने मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन और है, आप लोग सॉल्व करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन से आपका इट वॉज दैम, ये है आपका, इट वॉज, इट वॉज दैम who were running were fast, who were, है ना, who were running fast, है ना, who were running fast, जो तेज दौड़ रहा था। चलो बताइए क्या करेंगे इसमें, दे, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला था आपको, ऐसी कंडीशन में इट वॉज दे, इट वॉज देम नहीं, इट वॉज दे, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव, इट वॉज दे, फिर बाकी वही रहेगा, हु वर रनिंग फास्ट, कुछ नहीं करना है।
बस ये ध्यान रखना है कि इट वॉज देम नहीं, इट वॉज दे आएगा, इट वॉज दे, हाँ, हु वर रनिंग फास्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस ना लगा करके सब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस आएगी आपकी यहां पर, एमेजार, वॉज, ठीक है, या बीइंग, या फिर आपकी एक चीज और बता दूं, ये बीन और एक ये बीइंग, जब हम लोग एक्टिव पेशिव बनाते हैं तो इस बीइंग का प्रयोग करते हैं, जबकि हैज और हैव के साथ ये वाला बीन लगता है, इसमें ही बहुत से लोगों को डाउट रहता है। ठीक है, तो बीइंग जब एक्टिव पेसिव करोगे कॉन्टिन्यूअस में तब बीइंग करते हैं, और ये बीन आपका हैज और हैव के साथ या हैड के साथ आप बीन लगाते हो, पेसिव बनाते समय भी लगाते हैं। ठीक है, चलो, तो होप ये बन जाएगा आपसे, है ना, आगे बढ़े। चलो, अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अभी अपन ने किसको लेकर के बात करी थी कि किसी भी, है ना, बीइंग की फॉर्म्स आती है, उसके बाद अपन सब्जेक्टिव केस यूज करें या ऑब्जेक्टिव केस यूज करें, तो अपन ने क्या देखा कि हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना है। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे अपन, यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। ठीक है, यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। ठीक है, यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, शॉर्ट में लिखते चलना, जान पूछ के मैंने आज पीडीएफ नहीं बनवाई, क्योंकि यहां पे मेरा ये है, जैसा ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, कि थोड़ा सा आप लोग खुद भी इस चीज को साथ में नोट करते चलो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखना है, शॉर्ट शॉर्ट में समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके बाद आंसर करने हैं। ठीक है, चलो, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, की सब्जेक्टिव केसेस का जो यूजेस है वो क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मैंने कहा मैं खुद की बात कर रहा हूं, ये मैं ही हूं जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैं ही हूं जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो मतलब यहां पर किसकी बात चल रही, सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूं, और मैंने कहा आप ही हो जो मुझसे पढ़ रहे हो, समझना कॉन्सेप्ट अच्छे से, ये मैं ही हूं जो पढ़ा रहा है, तो मतलब जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और ये आप ही हो जो पढ़ रहे हो, तो इट मींस पढ़ा रहा है जो वो सब्जेक्ट है, लेकिन जो पढ़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। इस कंडीशंस को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, हम लोग किस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, हु की बात, एक चीज और समझ लो यहां ध्यान से, हम लोग जब भी हु की बात करते हैं तो ये हमेशा किसको बताता है, सब्जेक्ट को, किसको बताता है, सब्जेक्ट को, और यदि हम लोग कभी whom की बात करते हैं तो ये किसको बताता है, आपका ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अच्छा, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, दो चीज होती हैं, क्या, एक जो कर रहा है और एक जिस पर हो रहा है, तो जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जिस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका सब्जेक्ट हूं, और आप मुझसे पढ़ रहे हो या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट और जो काम करे वो सब्जेक्ट। ऐसी कंडीशंस में आपको यह समझना है कि हम लोग जब भी हु की बात करेंगे, अच्छा एक चीज सुनिए हिंदी में, और हिंदी में सुन के बताइए मुझे, मैंने कहा लड़की जिसे मैंने पैसे दिए थे भाग गई, लड़की, लिख देता हूं, लड़की जिसे मैंने पैसे दिए भाग गई। ठीक है, अब ये जो भाग गई वर्ब है, तो ये जो वर्ब है ये किसको क्वालिफाई कर रही है, ये बताइए, किसको क्वालिफाई कर रही है, लड़की जिसे मैंने पैसे दिए, तो ये मुझे क्वालिफाई कर रही है या लड़की को, तो इसका संबंध किससे जा रहा है, भाग गई, कौन भाग गई, लड़की भाग गई, कौन सी लड़की भाग गई, जिसे मैंने पैसे दिए वो लड़की। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि जो काम कर रहा है, जो पैसे दे रहा है, वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि मैंने जिस लड़की को पैसे दिए वो भाग गई, तो वो लड़की कौन है, वो लड़की है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आपका सब्जेक्ट था, लेकिन जिस लड़की को मैंने पैसे दिए वो भाग गई, तो किसकी बात चल रही थी, लड़की की, कौन भाग गई, लड़की भाग गई, कौन, जिसको मैंने पैसे दिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यही चीज अभी आप हिंदी में समझ रहे हो, सेम टू सेम आपको इंग्लिश में भी ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलो एक और देखते हैं, देखो, लड़का
जो मुझे पढ़ाता है आपका भाई है। देखो, लड़का जो मुझे पढ़ाता है आपका भाई है, तो ये जो किसको रिलेट कर रहा है आपको? लड़का जो मुझे पढ़ाता है आपका भाई है, तो ये इसको रिलेट कर रहा है, जो लड़का जो मुझे पढ़ाता है आपका भाई है, तो लड़का क्या है? आपका भाई। अब मुझे ये बताओ, ये जो मुझे वर्ड आ रहा है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? जो मुझे वर्ड है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये बताइए। सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये बताना है मुझे, ये नहीं बताना है लड़का। अभी ये लड़का नहीं पूछा मैंने, अभी मैंने पूछा मुझे। मुझे वर्ड जो है वो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। बेटा ये ऑब्जेक्ट है। देखो, लड़का जो मुझे पढ़ाता है किसके ऊपर काम हो रहा है? मुझे पढ़ाता है, मतलब मेरे ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, आपका भाई है, तो वो जो लड़का है जो मुझे पढ़ा रहा है ना, एक्चुअली वो सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे ऊपर काम हो रहा है। तो ये जो मुझे वर्ड है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या ये आपका ऑब्जेक्ट है? लेकिन जो लड़का जो कि आपका भाई है वो क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम करने वाला है। ठीक है, तो जो काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत, नॉट 100%, लिटिल बिट, आपको क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? बताइए। ठीक है, थोड़ा बहुत, चलो, थोड़ा बहुत हो गया। अब पूरा पूरा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा यूजेस ऑफ, है ना, यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। जैसे अभी आपको मैंने एक सेंटेंस दिया था, देखो समझना फिर से एक बार। मैंने कहा इट वॉज आई, अभी अपन ने देखा था ना, इट वॉज आई। ठीक है, हु हैड ब्रॉट यू होम, हु हैड यू, सॉरी, ब्रॉट, हु हैड ब्रॉट यू होम। मैं ही था जो तुम्हें घर लेकर आया था। लो, जो आपका 1% आप कह रहे थे समझ में आया, अब आपको 100% आना चाहिए। मैं ही था जो तुम्हें घर लेके आया। ये बताओ, तुम्हें कौन है यहां और मैं कौन है यहां? जल्दी से बताओ, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। तुम्हें घर लेके आया मतलब यहां पे तुम्हारे ऊपर काम हुआ है, तुम्हारे ऊपर काम है कि तुम्हें घर लेके आया था, लेकिन जो लेके आया वो सब्जेक्ट, इसीलिए हमने यहाँ पे मी नहीं रखा था, इट वॉज मी, इसलिए हमने इट वॉज आई रखा था, है ना? अब क्लियर हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग हिंदी से ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं ही था, इट वॉज आई, मैं ही था जो तुम्हें घर लेके आया, तो मैंने काम किया ना, तो मैं सब्जेक्ट, और तुम्हें लेकर के आया, तो आप कौन हो गए यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो ये जो तुम्हें है ये सब्जेक्ट है, और ये जो तुम्हें है ये ऑब्जेक्ट है। दैट्स व्हाई यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, ऐसी कंडीशंस पे हमें सब्जेक्टिव केस करना है। इट वाज आई, मैं ही था। और इससे भी पहचान लगा सकते हो हु, है ना? हु से पहचान लगा सकते हो कि अभी आपसे मैंने कहा था कि जो हु है ये आपका सब्जेक्ट को बताता है, और आपका कहीं अगर हुम आएगा तो इसका मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, हाँ, अभी क्लियर हुआ? किसको डाउट था भाई? अब क्लियर हो गया? इसी तरीके के आपके और सेंटेंस आएंगे एग्जाम में, पहचान पाओगे आप इजिली। चलो, इसी बात पे, ये तो था आपका सब्जेक्टिव केस वाला। जल्दी से पहले एक बार डन कर दो किस किस को क्लियर हुआ, तभी आगे बढ़ाऊं। डन है यहां तक? वेल डन। चलो आगे आते हैं भाई। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे किसको लेकर के? यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, है ना? यूजेस ऑफ
ऑब्जेक्टिव केस। अभी सब्जेक्टिव केस को देखा था, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें भी मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइए कौन सा राइट है ना। सी टोल्ड आई अ स्टोरी, सी टोल्ड आई, ठीक है, अ स्टोरी। क्या ये सेंटेंस सही है? सी टोल्ड आई अ स्टोरी, उसने मुझे एक स्टोरी बताई, क्या सही है ये? नहीं है? करेक्ट करो फिर जल्दी से, फटाक से बताइए क्या होगा फिर। क्या होगा फिर? ये हो जाएगा आपका सी टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? सी। उसने मुझे बताया, काम किस पर हुआ? मुझ पर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी क्या है आपका? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा मी। अच्छा, इसके लिए क्या फंडा है, क्या रूल है? सी टोल्ड मी अ स्टोरी, वेरी गुड। इसके लिए क्या फंडा है? तो ये टेबल जो है मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जब भी याद रखेगा वर्ब है ना, वर्ब देखिए इधर, जब भी वर्ब की बात आएगी, जैसे अभी आपने कहा था टोल्ड, टोल्ड क्या थी? वर्ब। तो वर्ब के बाद प्लस आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। ये देखिए, वर्ब के बाद प्लस ऑब्जेक्टिव केस आएगा या सब्जेक्टिव केस आएगा। अभी मैंने आपको समझा ही दिया, वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। एक और आपको मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको करेक्ट करके आप लोग बताइए। इसको करेक्ट करना है, सभी लोग करेंगे। सी स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। सी स्कॉल्डेड यू एंड आई, सी स्कॉल्डेड यू एंड आई, उसने तुम्हें और मुझे डांटा। बताओ, करेक्ट करो, क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्ब है ये, और वर्ब के बाद मैंने आपसे क्या बोला, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या करेंगे? यू एंड मी, बहुत बढ़िया, वेल डन, मजा आ गया। देखो क्या करना है यहां पर, सी स्कॉल्डेड, ये वर्ब हो गया, तो यहां पे यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहता है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, आई को मी बनाना है, ठीक है। मी क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों कंडीशन में यू ही रहता है, लेकिन ये आपका आई का मी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने कहा वर्ब, तो वर्ब के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, यहां पे सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना। तो यू एंड मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें अभी किसी को? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट कंडीशन है आपका प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको यह बताना है प्री पोजिशन, है ना, कभी भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव केस को रखें या फिर सब्जेक्टिव केस को रखें, ठीक। तो प्रीपोजिशंस क्या होता है, आपने देखा कि प्रीपोजिशन जैसे आप कहते हो अभी अपन ने देखा ना एंड, तो एंड का जो प्रयोग है वो कंजक्शंस की तरह भी प्रयोग होता है और उसके बाद आपका प्रीपोजिशंस की तरह भी होता है। चलो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज आपको और क्लियर कर दूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे ले लेते हैं हम एंड, ये एंड आपका प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है और कंजक्शंस की तरह भी प्रयोग होता है। न केवल एंड बल्कि और भी चीजें, एंड हो गया, है ना,
बट हो गया, ठीक। ये वो है वर्ड जो प्रीपोजिशन और कंजक्शंस की तरह यूज होते हैं। ये भी आपका प्रीपोजिशन और कंजक्शंस की तरह, ऐसे कई वर्ड हैं, अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि एंड आपका प्रीपोजिशंस की तरह यूज हो रहा है या कंजक्शंस। ठीक है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। प्रीपोजिशंस जो है याद रखिएगा, प्रीपोजिशंस के जस्ट बाद आपका दूसरा वर्ब नहीं आएगा। प्रीपोजिशंस के बाद दूसरा वर्ब नहीं लगाना है, नहीं आएगा, ठीक है, वर्ब नहीं आएगा। कंजक्शंस, कंजक्शंस का मतलब है यहां दूसरा वर्ब मिलेगा। अभी भी आधे लोगों के ऊपर से क्या होगा, क्या कह रहे हो सर आप, समझ में तो आ नहीं रहा कुछ। मेरा ये है भाई कि देखिएगा, जैसे मैंने कहा क्रिकेट कौन खेलेगा, तो मैंने कहा मैं और तुम। कौन खेलेगा, मैं और तुम। तो क्रिकेट कौन खेलेगा, तो मैं और तुम क्रिकेट खेलेंगे। तो मैंने कहा यू एंड आई प्ले क्रिकेट। तो यहां पे ये बताओ वर्ब क्या दो दो मिल रही है आपको या एक ही मिल रही है, जल्दी बताइए। एक ही मिल रही ना, यू एंड आई प्ले क्रिकेट, मतलब काम तो एक ही है ना, प्ले। ठीक है, अच्छा, ऐसी कंडीशंस में बहुत से लोग यही गलती करते हैं, यू एंड आई प्ले क्रिकेट। ये यू एंड आई प्ले क्रिकेट नहीं है। ऐसी कंडीशंस में, ओहो, यू एंड मी प्ले क्रिकेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब तो एक ही है, तुम और मैं क्रिकेट खेलेंगे, तो यह हो जाएगा यू एंड मी प्ले क्रिकेट। अब क्यों लगाया हमने यहां पर, क्योंकि वर्ब एक ही थी, इसलिए हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव केस है ना, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशंस का प्रयोग हो रहा है, तो फिर आपको याद रखिएगा इसका प्रयोग नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव केस का करना है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। तो प्रीपोजिशंस के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, सब्जेक्टिव केस का नहीं करना है। तरीका मैंने आपको बताया कि याद रखिएगा, अभी और एग्जांपल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यदि मान लीजिएगा एक ही वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो समझ जाइए वहां पे ऑब्जेक्ट, यहां पे आपका प्रीपोजिशंस का यूज हो रहा है। लेकिन अगर एंड का, जैसे मैंने कहा, दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड। यहां पे अगर मैंने कह दिया सी इज टीचर बट माई सिस्टर इज डॉक्टर। बताइए, ये जो बट है, अब ये कंजक्शंस की तरह प्रयोग हो रहा है या प्रीपोजिशंस की तरह। तो हमने आपसे क्या कहा कि इसका पहचानने का तरीका क्या है। पहचानने का तरीका है कि सर यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में आपका क्या हो रहा हो, किसी भी सेंटेंस में यदि दो वर्ब आ रही है, तो इधर देखिए, पहली वर्ब और यहां पे दूसरी वर्ब, दो वर्ब आ रहा है। तो सी इज अ टीचर बट माई सिस्टर इज डॉक्टर। तो वह तो टीचर है परंतु मेरी बहन डॉक्टर है। तो यहां पर आपने देखा है जो ये बट लगा हुआ है, ये अभी किसकी तरह यूज हो रहा है, कंजक्शंस। किसकी तरह यूज हो रहा है, कंजक्शंस की तरह। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे आपको एक वर्ब मिल गई और यहां पे दूसरी वर्ब मिल गई। देखिए इसके पहले वाले स्टेटमेंट में आपसे क्या कहा था, यू एंड मी, है ना, यू एंड मी आर टीचर, तुम और मैं टीचर हैं, यू एंड मी आर टीचर। तो वहां पे टीचर होना मतलब पर्टिकुलर दोनों सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब थी। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, इस एग्जाम्पल में आप लोग फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे किसको लेकर के, प्रीपोजिशंस को लेकर के। अभी हेडिंग क्या दी थी आप लोगों ने, प्रीपोजिशंस दी थी। चलिए बताना है आप ही लोग को। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको।
एक सेकंड रुकना गाइस। चलो देखिए इधर, मैंने अगर आपको एक एग्जांपल दिया, अच्छा सा एग्जांपल ढूंढ रहा था मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सी डिवाइडेड द मनी, सी डिवाइडेड द मनी, ठीक है। सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू एंड आई। चलो जल्दी से सभी लोग फोकस कीजिए। सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई, सी डिवाइडेड द मनी, उसने पैसा है जो वो डिवाइड कर दिए, किसमें, मुझ में और तुम में। तो मुझे ये बताओ यहां पर ये जो आपका कहां गया, ये जो एंड है ये किसकी तरह प्रयोग हो रहा है, कंजक्शंस की तरह यूज हो रहा है या प्रीपोजिशंस की तरह यूज हो रहा है? जल्दी से बताओ। सी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई, इसमें वर्ब कितनी है? सी डिवाइडेड द मनी, उसने पैसे जो बांट दिए, किसमें, मुझ में और तुम में। तो किसकी तरह यूज हो रहा है, कंजक्शंस। बेटा कंजक्शंस कैसे होगा, मैंने क्या बोला, जब दो वर्ब आती है तब कंजक्शंस होता है, यहां तो एक ही वर्ब है ना, तो प्रीपोजिशंस की तरह यूज हो रहा है। और मैंने अभी आपसे क्या बोला है कि प्रीपोजिशंस के साथ, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो देखो सी डिवाइडेड द मनी, उसने पैसे बांट दिए, बिटवीन किसके बीच में, यू एंड आई। तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, यू एंड मी। नोट कर लेना इस पॉइंट को, है ना, एग्जांपल नोट कर लेना। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा इसलिए हो रहा है भाई साहब, क्योंकि प्रीपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। फिर आपके दिमाग में बार बार वही क्वेश्चन आएगा और फिर वही आप सोचोगे कि सर हम कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। अभी आपने देखा एंड का प्रयोग हमने किसके लिए किया है, एज अ प्रीपोजिशंस की तरह। पहचान क्या बताई, वर्ब आपको एक ही बार मिली है ना, इसीलिए। लेकिन अभी आगे चल के आप कंजक्शंस के लिए आप बताऊंगा तो वहां पे पूरे के पूरे आपको दोनों वर्ब मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे कोई डाउट है, यू कैन आस्क। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप बताइए। मैंने कहा सी मोक्ड एट, सी मोक्ड, मोक का मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना। सी मोक्ड है ना, किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाने के लिए बोलते हैं मोक। तो सी मोक एट ही एंड आई, एट ही एंड आई। चलो यहां पे भी आप देख रहे हो सी मोक्ड, वर्ब जो है एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब का प्रयोग हुआ है। सी मोक्ड एट ही एंड आई, बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये जो एंड है प्रीपोजिशंस की तरह प्रयोग हो रहा है, तो बताओ इसको करेक्शंस करके जल्दी से बता दो तो मजा आ जाए। सी मोक्ड, उसने मजाक उड़ाया, है ना, उसका और मेरा, उसका और मेरा। तो इसमें आपको बताया कि जो एंड है प्रीपोजिशंस की तरह हो रहा है, और प्रीपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, किसका, प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। चलो बस, हिम मी होगा क्या, अरे वाह यार गजब, क्लैपिंग बनती है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। मैं यही सोच रहा था कि केवल आप लोग इस पे फोकस करोगे। भाई मैंने आपसे क्या बोला है कि याद रखेगा कि इस वर्ब के जिस बात ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या केवल ही को नहीं चेंज करोगे, यहां पे ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, और फिर आई का क्या करोगे, मी, ठीक है। तो सी मोक्ड एट हिम एंड आई, दिस वन इज द करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, जिसने आंसर दिया ना उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत वेल डन, ठीक है। सी मोक्ड एट हिम एंड आई, क्यों, क्योंकि ये जो आपका एंड है ये आपका प्रीपोजिशंस की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है,
इस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, क्लियर है? अभी कोई डाउट इसमें किसी को? चलो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके आगे कल करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको पहले सॉल्व आउट करना है। चलो, सी इज वेल, सी इज वेल ऑफ, बट, ठीक है, बट सी या हर इज ग्रीडी, सी या फिर हर ग्रीडी। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि सी या हर, एक सेकेंड, इसमें इज और लगा लेना, ठीक है, क्योंकि दो वर्ब है, इज ग्रीडी। चलो, इसमें आपको बताना है कि सी आएगा या हर आएगा। ठीक, एक और देखें, EVERY, everyone went to the party, everyone went to the party, है ना, everyone to the party, but सी और हर, but सी आएगा या हर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा बताएंगे, आई एम पुअर बट, आई एम पुअर बट, इधर आई या ऑब्लिक मी। ठीक है, आई या ऑब्लिक मी एम ऑनेस्ट, एम ऑनेस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता, नोबडी न्यू द आंसर, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि बट के बाद बट, मी या फिर आई। चलो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। ठीक है, जो सही बताएगा उसको बड़ी वाली शाबाशी। चलो, फर्स्ट का बताइए, फर्स्ट में क्या होगा? फर्स्ट में हम सी लगाएंगे या हर लगाएंगे? फर्स्ट में हर आएगा। भाई कैसे पहचाना आपने? जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से पहचाना। क्या? सी इज वेल ऑफ, वर्ब यहां पे एक आ रही है, वर्ब एक यहां पे आ रही है। इसका मतलब है कि जहां पे दो वर्ब होती है वहां कंजक्शंस का प्रयोग होता है, तो एंड कंजक्शंस की तरह प्रयोग होगा। और अगर कंजक्शंस की तरह प्रयोग होगा तो फिर आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है ना। तो सी इज वेल ऑफ बट सी इज ग्रीडी, क्या होगा? सी इज ग्रीडी, हर नहीं आएगा। ठीक है, चलो सेकंड में बताओ। सेकंड में एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट सी या हर। अब यहां पे आप देख रहे हो केवल वेंट आया है, एक ही वर्ब आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बट है ये आपका किसकी तरह यूज हो रहा है? आपका प्रीपोजिशंस की तरह। और प्रीपोजिशंस के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो सी आएगा या हर? बहुत बढ़िया, हर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका? हर आएगा, सी रॉन्ग होगा। चलो भाई नेक्स्ट बताइए, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट आई या फिर मी एम ऑनेस्ट। अब आपने देखा यहाँ पे एक वर्ब है और दूसरी वर्ब है, दो वर्ब है, मतलब यहाँ पे ये जो बट है कंजक्शंस की तरह प्रयोग कर रहे हैं। और कंजक्शंस में हमें क्या लगाना है? सब्जेक्टिव केस। तो क्या आएगा? आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। मैं गरीब जरूर हूं परंतु ईमानदार हूं मैं। ठीक है, तो आई एम ऑनेस्ट, मी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता। ठीक है, यहां पे देखिए वर्ब एक ही है, और वर्ब दिख रही क्या? नहीं दिख रही। नोबडी न्यू द आंसर बट, अब ये बट किसकी तरह प्रयोग हो रहा है? प्रीपोजिशंस की तरह। तो प्रीपोजिशंस में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट क्या आएगा? आई या मी? करेक्ट, फिर आएगा आपका मी। चलो, तो यहां पे बट किसकी तरह यूज हुआ था? ठीक है, किसकी तरह यूज हुआ था? कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन की तरह यहां पे, है ना, क्योंकि देखो यहां पे एक वर्ब और दूसरी वर्ब दिख रही थी। यहां पे किसकी तरह यूज हो रहा है बट?
प्रीपोजिशंस की तरह, ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ब थी। इधर देखिए एम आ रहा था, इधर भी एम आ रहा था, ये किसकी तरह यूज हुआ आपका, कंजक्शंस की तरह। तो हमने क्या किया वहां पर, ठीक है, यहां पे हमने सब्जेक्टिव केस का यूज किया। नोबडी न्यू द आंसर, एक ही वर्ब का प्रयोग हो रहा था, तो ये वर्ब यहां पर जो बट है किसकी तरह प्रयोग हो रहा है आपका, प्रीपोजिशंस की तरह, ठीक है, प्रीपोजिशंस की तरह। ठीक है भाई, क्या देखा, जहां जहां कंजक्शंस आया, कंजक्शंस की पहचान वर्ब आपको डबल मिल रही, वहां वहां हमने सब्जेक्टिव केस का यूज किया। जहां जहां आपका प्रीपोजिशन आया तो वहां पे आपको वर्ब एक ही बार मिली थी, और ऐसी कंडीशन में हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया। ठीक है, होप सो अब आप में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ ओनली 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट है, जल्दी से किसी को भी कोई डाउट है अभी भी तो पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं है डाउट तो एक बार डन लिख दो कि सर डन, क्लियर है। डन, चलो, और कोई डाउट तो नहीं किसी को, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए कल मैं आप लोग की और इसकी पीडीएफ बनवा दूंगा तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअली मैं आज मैं आप लोग को जानबूझ के यहाँ पे मैंने ऐसा वर्क किया क्योंकि मेरा मानना है कि इस तरीके से आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आता। ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल करवा दो सर, बिल्कुल बेटा, हमने बोल दिया सर से, ठीक है, वो आपको करेक्शन करके दे देंगे। बाकी और किसी को कोई डाउट है इसमें, ऐसे ही ठीक है, चलो मैं दोनों काम कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी दिलवा दूंगा, मतलब आपका वैसे भी हो जाएगा और प्लस इसके तरीके से हो जाएगा। सर ऐसे अच्छे समझ में आता है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये थोड़ा सा फीलिंग लेके आता है ऑफलाइन क्लास जैसा, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लिया। ठीक है, अदरवाइज पीडीएफ में आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी इस तरीके से वर्क कर रहे हैं इसको थोड़ा सा आप कॉपी में शॉर्ट नोट, जैसे मैंने आपको ऐसे किया है इस तरीके से थोड़ा सा आप कॉपी में नोट कर लेंगे ना, तो एग्जाम के टाइम में आपको तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ यार हमें ऐसा यूज करना है। बहुत कंफ्यूजन रहता है, देखो बट हम कंजक्शन की तरह भी यूज कर रहे हैं, बट को हम प्रीपोजिशंस की तरह भी यूज कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को यही क्लियर नहीं है कि सर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है कि सब्जेक्ट लगाना है। बहुत से लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, देखो जैसे यहां पे लिखा है यू एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये बहुत से लोग गलती करते हैं, यू एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब आप लोग बता सकते हो ना कि यहाँ पे आर बेस्ट फ्रेंड एक ही वर्ब का प्रयोग है, तो यू एंड मी, अब गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्या होगा, यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, यही कंफ्यूजन रहता है, यही गलती करते हैं। ठीक है, चलिए सो होप यहां तक क्लियर है, कल इसके आगे की अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए फिर गुड बाय, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।